यस 6th क्लास। आज अपना चैप्टर जो चल रहा है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, उसमें आगे आज इवोपोरेशन एक्टिविटी है। ऐड 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। 2 चम्मच जो है वो नमक के पानी में डालिए एक बीकर में और उसको अच्छी तरह से हिलाइए। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको वाटर के कलर में कोई भी चेंज दिखाई देता है? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर? क्या आपको बीकर में कोई नमक यानी सॉल्ट दिखाई देता है? आफ्टर स्टीरिंग, हिलाने के बाद में। हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। अब इस बीकर को जिसमें सॉल्ट वाटर है उसको गर्म कीजिए। लेट द वाटर बॉईल अवे। Let the water boil away that is left in the beaker. What is left in the beaker? In this activity we use the process of evaporation to separate mixture of water and salt. इस एक्टिविटी में हमने यूज़ किया इवोपोरेशन प्रोसेस का, जिससे कि सेपरेट किया जाता है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। इवोपोरेशन से सॉल्ट और वाटर का जो मिक्सचर है उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड इवापोरेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वेपर में चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं इवापोरेशन। वाटर जो है वेपर में बदल जाती है, भाप में या वाष्प बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जहाँ पर भी वाटर प्रेजेंट होता है वहाँ पर इवापोरेशन लगातार चलती रहती है। वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आप क्या सोचते हो नमक यानी सॉल्ट कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स। सी वाटर में बहुत से सॉल्ट्स होते हैं मिक्सड इन इट, इसमें मिले हुए। वन ऑफ दो सॉल्ट्स इज़ द कॉमन सॉल्ट। उनमें से एक सॉल्ट होता है कॉमन सॉल्ट, जिसे अपन नमक कहते हैं। वैन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन सैलो पिट्स। जब सी वाटर को सैलो पिट्स में यानी खड्डे वाले जगहों में छोड़ दिया जाता है, रख दिया जाता है, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट एंड स्लोली टर्न्स इनटू वाटर वेपर। वाटर जो है वो गर्म हो जाते हैं सनलाइट से और वाटर जो है वाटर वेपर में बदलना शुरू हो जाती है थ्रू इवापोरेशन, इवापोरेशन के द्वारा। इन अ फ्यू डेज द वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट्स। कुछ दिनों में वाटर जो है पूरा इवापोरेट हो जाता है और पीछे सॉलिड सॉल्ट रह जाता है। कॉमन सॉल्ट इज़ देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाई फर्दर प्यूरिफिकेशन। कॉमन सॉल्ट जो है उसके बाद में इस मिक्सचर में से दूसरे जो प्यूरिफिकेशन होते हैं, अन्य शुद्धिकरण, उससे जो बाद में अपने को कॉमन सॉल्ट प्राप्त हो जाता है, यानी नमक मिल जाता है। ये देखो दिखाया हुआ है ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर को यहाँ पर ये जो खड्डे होते हैं उसमें पानी को डाल दिया जाता है और पानी जो इवोपरेट हो जाता है और बाद में जो है सॉल्ट्स रह जाते हैं, पानी पूरा उड़ जाता है, सॉल्ट रह जाते हैं और फिर उसको बचे हुए सॉल्ट्स में से प्यूरिफिकेशन किया जाता है और फिर अपना कॉमन सॉल्ट मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। अब एक से ज़्यादा मेथड सेपरेशन के यूज करना। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। हमने ये पढ़ लिया है कि मिक्सचर में से सब्सटेंस को कैसे सेपरेट किया जाता है। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। प्राय कर जो है एक मेथड जो है सफिशिएंट नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता है सेपरेट करना सब्सटेंसेस को जो कि मिक्सचर में उपस्थित होते हैं। किसी एक मेथड से ये सफिशिएंट नहीं होता। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। इन सिचुएशंस में हमें यूज़ करना पड़ता है एक से ज़्यादा मेथड्स का। एक्टिविटी है टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर लीजिए। हाउ विल वी सेपरेट दीज? हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे? वी ऑलरेडी सो दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी ए प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। हम
अभी तक देख चुके हैं कि हैंड पिकिंग जो है यानी हाथों से वो प्रैक्टिकल मेथड नहीं होता है इन चीज़ों को अलग करना, सैंड और सॉल्ट को के मिक्सचर को। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। इस मिक्सचर को यानी सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को एक बीकर में रख दीजिए और उसमें कुछ पानी डाल दीजिए। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। अब इस बीकर को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। क्या आप देखते हो सैंड जो है बॉटम बीकर के बॉटम में नीचे चली जाती है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। सैंड को हम यानी मिट्टी को डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन। अब इस डिकेंटेड लिक्विड में क्या बचा है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच हैज़ देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग। क्या आप ऐसा सोचते हो कि पानी में अब सॉल्ट है जो कि हमने इसमें शुरुआत में डाला था, कि पानी में अभी तक नमक है क्या। नाउ वी नीड सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। अब हमें सॉल्ट और वाटर को अलग करना होता है डिकेंटेड लिक्विड में से। ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू ए केटली। इस लिक्विड को एक केटली में डाल दीजिए एंड क्लोज इट्स लिड। और इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। हीट द केटली फॉर सम टाइम। अब इस केटली को कुछ समय के लिए गर्म कीजिए। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटली। क्या आपने देखा है कि स्टीम यानी भाप इस केटली के से बाहर आती है। टेक ए मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। एक मेटल प्लेट लीजिए और इसके अंदर बर्फ़ डाल दीजिए। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटली एज शोन इन फिगर। ये देखो, ये दिखाया गया स्पाउट ऑफ केटली है, यहाँ पे बर्फ़ डाली हुई एक प्लेट है, उसके ऊपर इसको रख दिया है। What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. आप क्या देखते हो, और जो केटली में पानी है उसको पूरे के पूरे को उबलने दीजिए। When the steam comes in contact with the metal, plate cooled with ice. जब भाप यानी स्टीम बाहर आती है और वो मेटल प्लेट्स से टकराती है तो वो ठंडी हो जाती है क्योंकि उसमें आइस है, बर्फ़ है। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। वह इसको कंडेंस करती है और एक लिक्विड वाटर में बदल देती है। द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। आपको उस वाटर की जो ड्रॉप्स है वो दिखाई देती है गिरते हुए प्लेट से, वो किस कारण हुई है, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम के कारण। स्टीम का कंडेंसेशन हो जाता है, उसके कारण वो वाटर ड्रॉप्स हमें दिखाई देती है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें वाटर वेपर को लिक्विड फॉर्म में चेंज किया जाता है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। वाटर वेपर को लिक्विड में चेंज करना कंडेंसेशन है। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? क्या आपने कभी देखा है कि पानी की जो बूंदें हैं एक प्लेट के नीचे, जब एक बर्तन में दूध होता है जिसको हम गर्म करते हैं तो उसके ऊपर अगर अपन प्लेट रख देते हैं तो उसके नीचे पानी की बूंदें अपने को दिखाई देती है। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवोपोरेटेड वॉट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द केटली। जब पूरा का पूरा पानी इवोपोरेट हो जाएगा तो उस केटली में क्या बच जाएगा। वी हैव दस सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन। उस केटली में अब नीचे नमक बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। तो हमने देखा कि हमने सॉल्ट एंड वाटर, सैंड, सॉल्ट और वाटर को कैसे अलग किया, उसमें कौन कौन सी प्रोसेस को यूज़ किया। तो वो प्रोसेस हमने यूज़ की डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपोरेशन और कंडेंसेशन। पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्सड विथ सैंड। पहली को प्रॉब्लम होती है जब वह सॉल्ट और सैंड को रिकवर करती है।
She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggested in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt and she had taken. What could have gone wrong? उसको हमने एक्टिविटी 7 बताया है कि वो सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को कैसे अलग कर सकती है. कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस? क्या पानी में कोई किसी भी मात्रा में कोई भी सब्सटेंस डिज़ोल्व हो सकता है क्या? जैसे हमने पानी लिया, एक गिलास या एक कटोरी में पानी लिया, अब उसमें कटोरी यानी बाउल में पानी लिया और उसमें चीनी घोलते रहेंगे, तो क्या उसमें लगातार शुगर या चीनी घुलती जाएगी? नहीं, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसमें आगे और नहीं घुलेगी. इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेज डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन. We say that these substances are soluble in water. हमने चैप्टर 4 में पढ़ा कि बहुत से सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और एक सॉल्यूशन बनाते हैं. We say that these substances are soluble in water. हम ऐसा कह सकते. We say that these substances are soluble in water. हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस है वाटर में soluble होते हैं. What will happen if we go on adding more and more of these substances to fixed quantity of water? क्या होता है जब हम पानी में और ज़्यादा किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को मिलाते रहते हैं, तब उसमें और क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि अपन पानी में चीनी मिलाते जाएंगे, यानी शुगर घोलते जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा?